आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। कैसी मिट्टी अपने राज्य की, कहां से निकलती नदियां, कैसे बदलती है जलवायु, कैसे होती है यहाँ पर कृषि, कौन सा जिला है पथरीला, कौन सा भाग है मैदानी। अपने राज्य का भूगोल जानना कामयाबी की है एक निशानी। नमस्कार, मैं नरेश कसवा, आप पढ़ेंगे भूगोल मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। धन्यवाद। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली वासियों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है और एक अच्छी गुड न्यूज के साथ शुरुआत करेंगे। आखिरकार डबवाली से विधायक अमित सिहाग की तरफ से दोबारा डबवाली को जिला बनाए जाने की जो मांग है वो विधानसभा के सेशन में उन्होंने बजट सेशन के दौरान उठाई है। इससे पहले आपको याद होगा सीएम खट्टर के साथ उन्होंने पर्सनली तौर पर एक मीटिंग की थी, उसमें उन्होंने तमाम जो तथ्य थे वो डबवाली के उनके सामने रखे थे। उसके बाद जो अगस्त का सेशन था तब भी उन्होंने सरकार से ये जवाब मांगा था कि क्या डबवाली को कम से कम पुलिस जिला या फिर जिला बनाए जाने की कोई कवायद है या नहीं है। तब सरकार ने स्पष्ट रूप से गृह मंत्री ने जवाब दिया था कि डबवाली को फिलहाल पुलिस जिला बनाए जाने का कोई भी सरकार का प्रपोजल नहीं है। मगर इस बार भी लगातार तीसरी बार डबवाली से विधायक अमित सिहाग ने इस बार के बजट सेशन के अंदर डबवाली को जिला बनाए जाने की जो मांग है वो रखी है। चूंकि लगातार हम देख पा रहे हैं कि डबवाली में बढ़ते अपराध और चरमराती हुई कानून व्यवस्था व नशे की फैलती हुई जड़ों को आंकड़ों समेत आधार बनाकर सदन में रखते हुए फिर से सरकार से कालावाली को साथ में डबवाली में जोड़कर डबवाली को जिला बनाए जाने की जो मांग है वो की गई है। तो निश्चित तौर पर एक डबवाली वासियों के लिए फिर से एक बड़ी उम्मीद जगी है, चूंकि महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि सदन में जो भी बातचीत होती है वो एक रिकॉर्ड के तौर पर रखी जाती है। सरकार को उसके अंदर हर सूरत में जवाब देना होता है, आगे की कार्रवाई भी अमल में लानी होती है। और डबवाली में जो प्रशासन की तरफ से भी इससे पहले जो रिपोर्ट सरकार की तरफ से अगस्त के सेशन के बाद मांगी गई थी उसमें डबवाली के प्रशासन ने इस बात को माना है कि डबवाली में अपराध को रोक पाना मुश्किल है, क्योंकि सुरक्षा बलों की बहुत बड़ी कमी है। ट्राई सिटी होने की वजह से यहाँ पर जो अपराध है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। डबवाली को जिला बनाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विधायक ने कहा है कि चरमराती कानून व्यवस्था, चाहे वो अपराध बढ़ने के चलते गांव में जो जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, लूट बढ़ रही है, हत्याएं हो रही है, उसी के फलस्वरूप डबवाली में अब लगातार लोगों को भय सताने लगा है। उन्होंने इसमें पूरे में कालवाना में भी चंद रुपयों को चुराने के लिए गौशाला के सेवादार की निर्मम हत्या की मांग को भी उठाया उन्होंने कि उसके ऊपर भी पुलिस अब तक कोई खुलासा नहीं जुटा पाई है। डबवाली में चोरी और जगह जगह पर छीना झपटी की घटनाएं हैं। अलग अलग जगहों से बरामद हुए नशे की गोलियां, अफीम, पोस्त और सबका हाल विधानसभा में खुद विधायक ने बयां किया है। उन्होंने अखबारों की कटिंग भी वहां पर दिखाई है कि किस कदर अपराध हल्के में पाम है वो धीरे धीरे पसार रहा है। सिहाग ने यह भी कहा कि अपराध और नशे के बीच एक बड़ा गठजोड़ है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 में जब कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन के चलते भी सब गतिविधियां, वाहनों की आवाजाही तक लोग घरों से बाहर नहीं थे, तब भी इस काल में डबवाली में नशे से संबंधित आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। सिहाग ने आंकड़े बताते हुए कहा है कि वर्ष 2020 में डबवाली शहर में सदर थाना के अंतर्गत लॉकडाउन काल को मिलाकर 203 मामले NDPC एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं, जिनमें हजारों ग्राम है वो हेरोइन और हजारों ही नशे की गोलियां और कई किलो में जो डोडा पोस्त है वो बरामद किया गया है। अगर सरकार सच में इस मुद्दे पर गंभीर है तो नशे और अपराध के गठजोड़ को तोड़ना बेहद जरूरी होगा। सिहाग के मुताबिक विभिन्न तथ्य सदन में रखते हुए उन्होंने कहा कि डबवाली और कालावाली को मिलाकर डबवाली को पुलिस जिला बनाए जाने की मांग है वो उन्होंने रखी है। सदन में याद दिलाया कि 7 जुलाई 2020 को उन्होंने सर्वप्रथम मुख्यमंत्री हरियाणा से मुलाकात कर सारे आंकड़े उनके समक्ष रखे थे, मांग की थी। उसके बाद अगस्त में विधानसभा सत्र में भी मांग सदन में उठाया था। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इस विषय में जो प्रशासनिक जानकारी ली गई है, ये सारी जानकारी और प्रशासन द्वारा दिए गए तथ्य, जिसमें बताया गया कि डबवाली एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें तीनों ओर से पंजाब राजस्थान बॉर्डर है। अपराधी क्राइम कर एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग जाते हैं। पुलिस बल की कमी के चलते अपराध पर अंकुश लगाने में मुश्किल पेश आ रही है। जबकि जिला मुख्यालय से डबवाली कालावाली मुख्य गांव चौटाला की दूरी 60 से 55-90 किलोमीटर के
करीब पड़ती है। आमजन अपनी समस्या के समाधान हेतु प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचने में असमर्थ है। ये सारे आंकड़े हैं वो अपने आप में दर्शाते हैं कि डबवाली को जिला बनाने की जरूरत है। ऐसे में अगर कालांवाली डबवाली को मिलाया जाता है तो सरकार को आसानी होगी, डबवाली को जिला बनाया जा सकता है। यहाँ पर बढ़ते अपराध पर भी नकेल है वो कसी जा सकती। तो ये तमाम आंकड़े हैं वो डबवाली विधायक की तरफ से पेश किए गए हैं। निश्चित तौर पर डबवाली विधायक की इस बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, सत्तारूढ़ और सहयोगी गठबंधन की सरकार के भी तमाम डबवाली के आला जितने भी जो नुमाइंदे हैं राजनीतिक तौर पर, उनको भी इस मांग को उठाना चाहिए, चाहे वो जेजेपी हो चाहे वो बीजेपी हो। और विधायक भी चाहते हैं कि इसमें निस्वार्थ रूप से बिना किसी राजनीति किए डबवाली को इस आधार पर अब मांग को पूरा करवाना बेहद जरूरी है। अगर हम देखें तो डबवाली में अभी भी 10 थानेदारों की और आवश्यकता पड़ती है, 10 हवलदार कम है, 20 एसपीओ चाहिए और करीब 20 सिपाही कम है, 40 होमगार्ड की कमी है। तो कुल मिलाकर 100 के आसपास अभी भी सुरक्षा कर्मियों की कमी है। अभी डबवाली में पीसीआर भी और चाहिए। यहाँ के चौकियों का हाल तो यह है कि वहां पर इंचार्ज और मुंशी के अलावा कोई भी नहीं है। कई पुलिस चौकियों में तो गाड़ी तक की सुविधा नहीं है। ऐसे में अब डबवाली को किस भरोसे पर छोड़ा जा सकता है कि कहीं भी अगर अपराध होता है तो पुलिस उसका पीछा नहीं कर पाएगी। ये मुझे उन चौकियों के नाम बताने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि डबवाली के लोग और सिरसा के आसपास के लोग इन बातों को समझते हैं। क्योंकि जब तक कोई भी फरियादी सिरसा पहुंचने की कोशिश करता है, दूरी उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बनती है, संसाधन इतने नहीं जुटा पाते हैं। ऐसे में अगर डबवाली की सबसे पहली कवायद अगर इसको पुलिस जिले में कन्वर्ट किया जाता तो निश्चित तौर पर ट्राई सिटी में अंकुश अपराध की घटनाओं पर जरूर है वो लगेगा। अब जरूरत है, क्योंकि विशेष बातचीत में हमारे साथ डबवाली से विधायक अमित सियाग ने खुद बताया है कि अभी सेशन उनका चल रहा है, कि अगर सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में कोई भी आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं उसके बाद उसकी वो पूर्ण तौर पर पैरवी करेंगे। तमाम राजनीतिक पार्टियों से भी उन्होंने अपील की है। दूसरी बात उन्होंने यहां तक कही है कि अगर उन्हें किसी प्रकार का जनता के बीच में रहकर संघर्ष करना पड़ा तो भी अमित पीछे नहीं हटेगा। सीधे तौर पर डबवाली को एक बड़ी उम्मीद जगी है, क्योंकि इससे पहले किसी भी राजनेता के द्वारा डबवाली को जिला बनाए जाने या फिर पुलिस जिला बनाए जाने का कोई भी प्रपोजल मंत्रियों तक नहीं पहुंचाया गया। जिसकी सबसे बड़ी कमी है कि डबवाली हरियाणा के आखिरी छोर पर, पश्चिमी छोर पर आखिरी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। ऐसे में ज्यादातर बार यहां से जो विपक्ष का आरोप यही रहता है कि डबवाली को नक्शे से बाहर रखा जाता है। और ऐसे में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जब विधानसभा के सदन के अंदर इससे पहले 2-3 बार जब विधायक ने इस मांग को उठाया है तो अब सरकार की भी ऐसे में जवाबदेही बनती है। सबसे बड़ी बात है कि राजस्व विभाग और तमाम अधिकारियों से सरकार ने रिपोर्ट भी डबवाली को जिला बनाए जाने की ली है। तमाम जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, चाहे वो जनसंख्या को लेकर है, चाहे वो रेवेन्यू को लेकर है, चाहे वो गाँव की संख्या को पूरा करने की बात हो, उपमंडल को बात हो, तहसील को बात हो, तमाम ऐसे तथ्य हैं जो डबवाली को जिला बनाने की जो बातें हैं उन पर खरे उतरते हैं। ऐसे में अब बहुत ही महत्वपूर्ण देखने वाली बात रहेगी, आखिर विधायक की मुहिम ये कब रंग लाएगी। और ऐसा माना जा सकता है कि बहुत जल्द डबवाली को पुलिस जिले की सौगात है वो मिल सकती है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अगर आप डबवाली से देख पा रहे हैं तो शेयर करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी जरूर करें। अगर आपने अभी तक भी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।